राज कॉमिक्स की दुनिया में जहाँ सुपर हीरो भरे पड़े हैं, वहाँ एक ऐसा भी है जो बिल्कुल अलग है, बांकेलाल। हाँ, मतलब नागराज या डोगा जैसे गंभीर नायकों से एकदम हटके। बिल्कुल, उसकी दुनिया शरारतों से भरी है, व्यंग्य से और ऐसी हीरोपंती से जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था। सही कहा, वो अनजाने में हीरो बनता है। उसकी पूरी कहानी ही कह सकते हैं एक मजेदार उलझन है। तो आज हम इसी दिलचस्प किरदार पर बात करेंगे। हमारे पास स्रोत है बांकेलाल, शरारती नायक की अनोखी गाथा। हाँ, और इसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किरदार बना कैसे, इसकी ये अजीब सी शक्ति क्या है, और हाँ, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ। चलिए इस अनोखे किरदार की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसकी पैदाइश से। मतलब कॉमिक्स में कैसे आया। स्रोत बताता है कि जितेंद्र बेदी और राज कॉमिक्स टीम ने इसे बनाया था। हाँ, 80 के दशक की शुरुआत में, है ना। और जगह थी विशालगढ़, एक काल्पनिक राज्य। बिल्कुल, विशालगढ़। और इसके माता पिता नानकू और गुलाबाती, वो किसान थे। लेकिन कहानी में जो असली मजा है वो तो शिवजी के वरदान और श्राप से जुड़ा है। बिल्कुल। वो क्या किस्सा था। हाँ, वो सबसे अहम है। देखिए, माँ गुलाबाती ने शिवजी से प्रार्थना की, एक वीर बुद्धिमान बेटा मांगा। अच्छा, फिर? लेकिन बांकेलाल वो तो पेट में भी शैतान था, तो उसकी शरारतों से तंग आकर शिवजी ने वरदान को श्राप में बदल दिया। श्राप? अरे कैसा श्राप? श्राप ये था कि बांकेलाल जब भी किसी बुरे इरादे से कुछ करेगा, किसी का बुरा चाहेगा, हाँ। तो उसका नतीजा हमेशा उल्टा पड़ेगा, हमेशा दूसरों का भला होगा, खासकर उसके दुश्मनों का। क्या बात है, मतलब वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, उसकी अपनी ही प्लानिंग फेल हो जाती है दूसरों के फायदे के लिए। एकदम सही, यही उसकी कहानियों का मूल है। उसका हर बुरा प्लान किसी न किसी के लिए अच्छा साबित होता है। तो फिर उसके पास सुपर पावर जैसी कोई चीज नहीं हुई, मतलब कोई उड़ना या अदृश्य होना, वैसा कुछ नहीं? नहीं, वैसी पारंपरिक शक्तियां बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि उसकी असली ताकत है उसकी चालाकी, गजब का तेज दिमाग है। हाँ, और मुसीबत से बच निकलने की कला भी होगी। बिल्कुल, और जबान बहुत तेज है, कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है, और हाँ, थोड़ी बहुत तलवारबाजी, घुड़सवारी, वो मध्ययुगीन वाली स्किल्स भी हैं। लेकिन असल शक्ति तो वही हुई, अनजाने में हीरो बन जाना। जैसे आपने कहा, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा और उसी चक्कर में किसी बड़े विलन का काम तमाम कर देगा। हाँ, बिल्कुल यही होता है। विशालगढ़ की रक्षा उसी के बुरे इरादों से हो जाती है, अनजाने में। और उसका अपना स्वभाव कैसा है? स्रोत क्या कहता है? लालची, स्वार्थी। हाँ, ये सब। लालची है, स्वार्थी है, खुद को बहुत तीस-मार-खां समझता है, खाने सोने का शौकीन है, और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करने में उसे बड़ा मजा आता है। और उसका अल्टीमेट गोल राजा विक्रम सिंह को हटाना और खुद गद्दी पर बैठना। हाँ, यही उसका सबसे बड़ा सपना है। अजीब विरोधाभास है ना, इरादे एकदम विलेन वाले, लेकिन होता हमेशा हीरो वाला काम है। तो फिर राजा विक्रम सिंह उसे कैसे देखते हैं? क्या उन्हें पता है इसके इरादों के बारे में? यही तो मजेदार बात है। राजा विक्रम सिंह उसे अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार। उन्हें तो हवा भी नहीं है कि बांकेलाल के मन में क्या खिचड़ी पकती रहती है। अरे वाह, और उसका कोई साथी भी है शायद, मोटू। हाँ, मोटू वफादार है, पर थोड़ा कह सकते हैं भोला है। अक्सर बांकेलाल की योजनाओं में बेचारा फंस जाता। तो एक तरह से बांकेलाल का मुख्य निशाना उसका दोस्त राजा है। तो फिर असली दुश्मन कौन होते हैं जिनसे विशालगढ़ को खतरा रहता है? विडंबना यही है कि जिसे वो दुश्मन मानता है वो दोस्त है। असली दुश्मन आमतौर पर कोई दुष्ट जादूगर होते हैं, या कोई पड़ोसी राजा जो हमला करना चाहता है, या फिर डाकू। और बांकेलाल अनजाने में उन्हें हरा देता है। हाँ, अपनी किसी उल्टी पड़ी चाल से वो शायद राजा के खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेगा, और वो जहर किसी राक्षस तक पहुंच जाएगा जो महल पर हमला करने वाला था। कुछ ऐसा ही होता है। तो इसकी इतनी लोकप्रियता का राज क्या है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्यों इतना चला ये किरदार? देखिए, एक तो ये एंटी हीरो वाला कॉन्सेप्ट ही बड़ा अनोखा था। एक विलन जो हीरो बन जाता है, वो भी अनजाने में। ये उस समय के बाकी सीरियस किरदारों से बिल्कुल अलग था। और शायद कॉमेडी और फैंटेसी का मिक्सचर भी। उस वक्त ये कॉम्बिनेशन भारतीय कॉमिक्स में शायद कमी था। बिल्कुल, हंसी मजाक और वो मध्ययुगीन वाला माहौल, ये एक फ्रेश चीज थी। और आप सोचिए, 300 से ज्यादा कॉमिक्स छपी हैं इसकी। ये दिखाता है कि लोग इसे कितना पसंद करते थे, और शायद अब भी करते हैं। और इसका ह्यूमर भी शायद ऐसा था जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आता था। हाँ, फैमिली ह्यूमर कह सकते हैं। बच्चे शरारतों पे हंसते थे, बड़े शायद उसमें छिपे व्यंग को भी पकड़ लेते थे। अच्छा, व्यंग की बात आई, स्रोत में ये भी लिखा है कि कहानियों में समाज और राजनीति पर भी थोड़ा कटाक्ष होता था। हाँ बिल्कुल,
सीधे तौर पर नहीं, पर कई कहानियों में आपको इंसानी लालच या बेवकूफ़ी या भ्रष्टाचार पर हल्का सा इशारा मिल जाएगा। तो ये सिर्फ हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं थी, उसमें एक परत और भी थी। दिलचस्प। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बाकेलाल का वो अनोखा श्राप, हाँ, उसका अनजाने में हीरो बनना, उसकी शरारतें, कॉमेडी और शायद वो छुपा हुआ सामाजिक कटाक्ष, इन सब ने मिलकर उसे एक यादगार, एक बहुत ही खास किरदार बना दिया भारतीय कॉमिक्स की दुनिया में। सही कहा। उसने हीरो की पारंपरिक परिभाषा को ही बदल दिया एक तरह से। बिल्कुल। तो इस पूरे बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जो स्रोत के व्यंग्य वाले पॉइंट से जुड़ा है। क्या बाकेलाल की कहानियां सिर्फ हंसी मजाक और मनोरंजन ही थी, या उनमें वाकई समाज और इंसान के स्वभाव पर कोई गहरा कटाक्ष छुपा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है?